सो टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले हम इंटीजर की प्रॉपर्टीज में एडिशन के लिए पढ़ेंगे कि एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती हैं। तो ऐसे हमारी जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, या एडिक्टिव इनवर्स हो गया, एडिक्टिव आइडेंटिटीज हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको हम चेक करेंगे कि ये अगर इंटीजर्स में एडिशन में ये अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब कभी भी हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें उन दोनों से डिफरेंट मिलेगा, और वो भी क्या होगा, कोई इंटीजर ही होगा हमारे पास। एग्जाम्पल हमने इसमें ले लिया है, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 2 और 16। जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 18। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एडिशन है उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी वो शो करता है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, ये क्या है, जब किन्हीं दो इंटीजर्स को हम प्लस कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, इनके रिवर्सल के बराबर आना चाहिए। मीन्स अगर a प्लस बी कर रहे हैं और b प्लस ए करके देखते हैं तो ये दोनों आपस में कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, यहाँ पर हम -8 को -9 के साथ प्लस करके देखते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 और प्लस माइनस का 9, और ये हमारे पास कितना हो गया, -17 हो गया। सेम चीज हम इधर करते हैं, ये -9 हो गया, ये -8 हो गया, और ये प्लस करके कितना हो गया, -17 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब हम आगे चलते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे कि ये ऐसा एडिशन को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो ये क्या कहता है कि जब हम कोई 3 इंटीजर ले रहे हैं तो फर्स्ट वाले इंटीजर को बाहर रखकर सेकंड और थर्ड इंटीजर को जब हम प्लस करते हैं तो इन तीनों का जो सम है, क्या वो फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को अंदर रख के थर्ड वाले इंटीजर को बाहर करके अगर हम प्लस करेंगे इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो हमने 3 इंटीजर ले लिए, एक -5 ले लिया, एक -3 ले लिया, और एक हमने ले लिया -2। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, ये हो गया हमारे पास -3 प्लस -2 हो गया, और -5 के साथ ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ हमारे पास, -5 हुआ। तो ये -5 और ये -5 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 आंसर आ जाएगा। सेम चीज हम दूसरी साइड करके देखते हैं, -5 और -3 कितने हो गए हमारे पास। तो अब हम राइट साइड देखते हैं। तो राइट साइड में ये -5 दिया हुआ है, ये -3 दिया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा वाला इंटीजर -2 हो गया। तो -5 और -3 को जब हम ऐड करते हैं तो -8 आता है, और ये -2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को जब हम प्लस करके देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। इधर भी -10, इधर भी -10। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एडिक्टिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई इंटीजर हमने लिया है तो उस इंटीजर को जब हम माइनस साइन में लेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये एडिक्टिव इनवर्स कहता है। तो हमने एग्जांपल ले लिया कि 14 हमारा कोई इंटीजर ले लिया और उसका अपोजिट -14 एक साथ ले लिया। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और जब ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो एडिक्टिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी एडिशन फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी एडिक्टिव आइडेंटिटी। एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या कहती है, जब हम किसी भी इंटीजर के साथ 0 ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो एज इट इज होगा पुराने वाले इंटीजर जैसा। जैसे 8 के साथ अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी क्या कहलाती है, एडिक्टिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो 0 हमें ऐड करना है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सबसेक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसेक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम पहले फर्स्ट वाली पर चलते हैं। फर्स्ट हमारी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हमारे पास क्या है,
कोई भी दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनसे जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारा कैसा मिलेगा, हमें इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा। जैसे हमने क्या करा कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो -4 ले लिया, सेकेंड इंटीजर हमने -3 ले लिया, तो -4 और -3 दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, -7 आ गया, और -7 क्या है, एक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि हमने कोई भी दो इंटीजर्स लिए हैं और उसमें इंटीजर a है, इंटीजर b है, इनका जो सब्ट्रैक्शन है a में से जब b को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नॉट इक्वल होगा जब b में से a को माइनस करेंगे हम। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर हम 3 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, -1 आता है। लेकिन अगर हम 4 में से 3, यहाँ पर हमने a माइनस बी किया था, यहाँ हम b माइनस ए कर रहे हैं, 4 में से 3 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और -1 और 1 दोनों ही कैसे हैं, डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, क्योंकि एक 0 से छोटा है और दूसरा 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि हमने कोई भी 3 इंटीजर्स ले लिए a, b एंड c। अगर हम a से b को माइनस करते हैं और इनके रिजल्ट से अगर c को माइनस करते हैं तो वो हमेशा नॉट इक्वल आएगा, किसके, कि अगर a में से हम क्या करते हैं, b और c के सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट है उसको माइनस करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया इसका। 3 हमारे पास क्या हो गया, पहला इंटीजर, 4 हमारे पास दूसरा इंटीजर और 6 हमारा तीसरा इंटीजर हो गया। तो 3 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये -6 बाहर का हम यहाँ पर रख लेंगे। फिर 3 ले लिया और 3 में से हम क्या माइनस करेंगे, 4 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये -7 हो गया, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, 4 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो -2 हमारे पास होगा। तो एक माइनस का सिंबल तो यहाँ होगा ही, और एक माइनस का सिंबल 2 के साथ भी होगा। तो 3 और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये -7 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो दोनों ही कैसे आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो ये हमारे पास 9 हो गया, ये भी हमारे पास 9 हो गया। अभी तक सिर्फ किसको फॉलो करता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम नेक्स्ट वाली देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, ये कहती है कि हमारे पास 3 इंटीजर हो गए a, b एंड c। तो जब a को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b में से c माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, a b के प्रोडक्ट माइनस a c के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक एग्जांपल हमने ले लिया। इंटीजर फर्स्ट हमारा 4 हो गया, इंटीजर सेकंड हमारा 3 हो गया, और इंटीजर थर्ड हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 × 3 - 2 कितना हो गया, 1। तो 4 × 3 12 हो गया, और 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 1 × 4 हो गया, और 12 में से 8 गया तो 4 बचा। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको सब्सट्रैक्शन क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं।